सीआरटी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन फिगर 6.117 में क्या दिया हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है दोनों फिगर में। ठीक है, तो फाइंड क्या करना, पहले में ईसी फाइंड करना है, यानी ईसी ये वाला, और दूसरे में फाइंड क्या करना है, एडी। एडी कौन हो गया, ये वाला। ठीक है, तो हमको मालूम है कि थायस थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, पहले हम उसको लिख लेते हैं। थायस थ्योरम क्या कहता है, थायस थ्योरम क्या कहता है, या बीपीटी और बीपीटी थ्योरम। ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है हमारा, क्या कहता है हमको कि अगर कोई साइड किसी ट्रायंगल के साइड के किसी ट्रायंगल के किसी साइड के कोई पैरेलल साइड होगा, यानी कि अगर हमारा जैसे यहां पे क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, तो दो अदर, ये दो डी जो है AB को D पे काट इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों फिगर में वही कर रहा है, AC पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब हमारा क्या होगा कि AD बाय DB इक्वल टू क्या होगा, AE बाय EC। ठीक है, ये रेशियो होगा, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, AD और DB और AE और AC का रेशियो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो यही चीज से हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है, यानी बाय बीपीटी थ्योरम या थायस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय थायस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एडी और डीबी का रेशियो इक्वल टू क्या होगा, एई और इसी का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और बीडी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू कितना है, एई का वैल्यू दिया हुआ हमको 1 सेंटीमीटर और इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, तो इसी को यहां लाते हैं, यहां पे बना लेते हैं। तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां पे 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये यहां आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 क्या होता है, इसको हटा दीजिए, यहां पे 10 लगा दीजिए, तो ये 5 के टेबल में 3 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। तो क्या बच गया, 1 इंटू 2, ईसी का वैल्यू क्या आ गया, ईसी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईसी का वैल्यू कितना आ गया, ये क्या हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल, वहां भी एक ट्रायंगल एबीसी था, तो डीई पैरेलल टू बीसी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बाय थायस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, दोनों चीज लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख लीजिए। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। ठीक है, तो हमको इसमें इस बार क्या वैल्यू फाइंड करना है, एडी का। तो एडी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एडी और डीबी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7.2 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ हमको, एई का वैल्यू दिया हुआ, एई का कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और इसका ईसी का वैल्यू दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो एडी का वैल्यू निकालना है, तो 7.2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले जाते हैं। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर इंटू 7.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5.4 सेंटीमीटर। तो 18 3 होता है हमारा 54, 18 3 होता है 54, तो ये 3 से कट गया, और 24 3 होता है
तो यहाँ पे डिसमल है तो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटअप हो जाएगा। तो क्या बच गया, एडी का वैल्यू क्या आ गया, एडी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। इसका